मल्हार सरकार को मिला गद्दारों का सुराग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शादी संपन्न हो गई और रंगा राव वहां पे आ गए, जो मल्हार सरकार के जासूस हैं, स्पाई हैं, जो पूरे मालवा में नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या इंफॉर्मेशन जो है राजा को देनी चाहिए। और जब भी वो आते हैं तो बहुत ही सीक्रेट वाली मीटिंग होती है। तो चलिए इसमें बात करते हैं, क्या सुराग मिला और क्या इन सुरागों का कुछ होगा। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मल्हार सरकार ने गुनू जी और धना जी के सामने ही कहा था कि जो गद्दार हैं, जिन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया है, उनको मैं कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा। और तभी से यह कार्यक्रम शुरू हो गया। रंगाराव को दो चीजें मिली, जिससे यह साबित हो गया कि जो भी हमलावर हैं वो यही के हैं, मालवा से ही हैं। अब ये तो पता चल गया दोस्तों कि हमलावर का सुराग मिल गया। इसके आगे क्या होगा, क्योंकि हम सबको इसी चीज का इंतजार है। पहले काफी केस पेंडिंग है जो रंगाराव को मिले भी थे, मल्हार सरकार ने दिए भी थे, उन्होंने काम किया भी था, मगर एक्शन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मल्हार सरकार जो कहते हैं कि मालवा में से ही कोई गद्दार है, तो वो गद्दार, मुझे एक चीज सिर्फ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमें पता है, हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि काफी श्रूड, काफी सख्त थे मल्हार सरकार राजकीय कार्यों को लेके। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसमें वो लेट गो कर देते हैं चीजों को, जबकि सामने से उन्होंने डांटा भी गुनू जी धना जी को, जो उन्होंने कहा कि हम जो है राजपूताना मुहिम का जो ब्यौरा है हम दे देते हैं। तो ये सब बातें राजा को समझ में आती हैं कि ये क्यों बार बार कहना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनको जाना है, तो राजनीति खेल रहे हैं। तो पहले भी जब हमला हुआ था बसंत पंचमी में, तो सामने से उनको देखने को मिला था कि कैसे उस जो निजाम का बंदा इन्होंने प्लांट किया था वाड़े में, उसको कैसे गुनू जी ने मार दिया था, क्योंकि उनको दिखाया गया था कि ये आप पे हमला कर रहा था और मल्हार सरकार को वो जिंदा चाहिए था, उन्होंने मार दिया था, जो मल्हार सरकार ने देखा, मगर वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ। मगर अब जो है, अब जिस तरह से उन्होंने डिटर्मिनेशन लिया है कि मैं अपने बेटे के हमलावर को ढूंढ के निकालूंगा और उनको सजा भी दूंगा, तो अब हमें पूरी उम्मीद है, जैसे सुराग भी मिले हैं कि मालवा से ही है, तो वो जरूर इन तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये अब बोलते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मगर अभी तक तो ये खैर मनाते ही आ रहे हैं। तो अब समय है दोस्तों कि अब जरूर इनको एक्सपोज होना चाहिए और इनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब से ये शुरू हुए षड्यंत्र करना, तब से ये बचते ही आए हैं, बचते ही आए हैं, बचते ही आए हैं। द्वारिका की अगर हम बात करें तो द्वारिका के अपने परिवार को लेके ऐसे षड्यंत्र नहीं है, राजनीति जरूर है, मगर मरने मारने की नहीं है। रेणु और परीक्षित को लेके है, वो उनको परिवार का हिस्सा नहीं समझती है, वहां पे वो करती है जो करती है, मगर परिवार वालों के साथ नहीं है, तो वो शायद इस लिस्ट में नहीं होगी मल्हार सरकार की। मगर ये दोनों तो डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही सामने सामने से पता चलता है कि कौन हक में है, कौन अगेंस्ट में है, और राजा की नजर बड़ी पारखी होती है। तो मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ कि अभी जो सुराग मिले हैं मल्हार सरकार को, इन सुरागों पे चलते हुए जरूर ये इनकी जो गर्दन तक पहुंचे और फिर इनकी गर्दन को दबोचे और बताएं कि मैं मल्हार सरकार हूं, मेरी आंख के नीचे कुछ भी नहीं निकल सकता है, आप भी नहीं। ये मेरी इच्छा है, आपकी भी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। और आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपको कुछ और चीज इसमें दिखती है कि कुछ और होगा, तो कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.